हेलो एवरीवन। और मैं आज आ चुका हूँ आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने, और वो है मोटिवेशन। मुझे पता है कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है जब तक कि मोटिवेशन आपके अंदर से ना आए। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि मोटिवेशन अंदर से आए कैसे? तो मोटिवेशन अंदर से तभी आएगा जब आप अपने सपने को जीना स्टार्ट करेंगे। जैसे आपका सपना है नौकरी पाना, तो जब आप उस नौकरी पाने को अपना ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट या फिर अल्टीमेट गोल बना लें, तो आपके अंदर से मोटिवेशन आएगा। कई लोगों के कमेंट्स में आते हैं कि आप सजेशन कैसे दे सकते हैं, आपने बस एक एग्ज़ाम क्रैक किया तो आप सजेशन क्यों दे रहे हैं? मैं ये सजेशन इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैंने एग्जामिनेशन क्रैक किया है फर्स्ट अटैम्प्ट में, या फिर मेरे मार्क्स अच्छे आए इसलिए नहीं दे रहा। मैं सजेशन आपको इसलिए देता हूँ क्योंकि मैंने वो स्ट्रगल फेस किया है, मैंने वो स्ट्रगल जिया है, इसलिए मैं आपसे रिलेट कर पाता हूँ और सोचता हूँ कि मैंने अब जितने भी स्ट्रगल्स को फेस किया है मैं उसे आपके साथ साझा करूँ, ताकि आप मेरे स्ट्रगल से कुछ लेसन सीख सकें, मेरे फेल्योर से कुछ लेसन आप सीख सकें और अपने लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट कर सके अगर हो पाए तो। क्योंकि मेरा जो फेज रहा है प्रिपरेशन का वो स्ट्रगल से भरा पड़ा है, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों को बाहर जाते हुए देखा है पढ़ने के लिए, मैंने अपने दोस्तों को 10-10 घंटे डेली पढ़ते हुए देखा है, और मैं उस समय दूसरे कामों में बिजी था। तो मैंने वो स्ट्रगल देखा है, क्योंकि मैंने उस 1 घंटे में उन दोस्तों के साथ कम्पीट करने की कोशिश की है जो मुझे 1 या 2 घंटे मुझे रात को मुश्किल से मिला करता था। तो मोटिवेशन जो है आपको तभी आएगी जब आप उसको अपने लाइफ का अल्टीमेट गोल बना लें, तो ही आएगी। अगर आप अपने मन में कई ऑप्शंस रखते हैं, अगर आपके मन में कई डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स है अपने काबिलियत के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर, तो आपको मोटिवेशन कोई नहीं दे सकता है। फिर वो संदीप माहेश्वरी हो या फिर कोई भी हो, मोटिवेशन उनकी मोटिवेशन सिर्फ 1 या 2 दिनों तक ही काम करेगी, फिर तीसरे दिन आप बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे, हार मान जाएंगे, लोगों की बातें सुनने लगेंगे। तो मोटिवेशन आप तभी ला सकते हैं जब आपके अंदर से मोटिवेशन आए। जब मैंने इंटर पास किया था, यानी कि जब मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आया, तो मैंने एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लिया था पढ़ाने के लिए। उस समय मेरे से काफ़ी लोगों ने कहा कि अगर तुम प्राइवेट स्कूल में बिजी हो गए तो तुम नहीं पढ़ पाओगे, तुम्हें कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, तुम्हें बाहर जाना चाहिए, ये वो। लेकिन मेरे फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं थे, इसलिए ना मैं बाहर जाने को अफोर्ड कर सकता था और ना मैं यहाँ कोचिंग को अफोर्ड कर सकता था। मेरे कुछ दोस्त बाहर भी गए पढ़ने के लिए, मेरे कुछ दोस्त यहाँ पे भी रहकर कोचिंग करने लगे, मेरे कुछ दोस्त मेरे साथ तो उन्होंने स्कूल ज्वाइन किया लेकिन वो वहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर सके क्योंकि उनको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो उनके पास ऑप्शन था लेकिन मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने स्कूल को पढ़ाना ही कंटिन्यू रखा। और उस स्कूल को पढ़ाने के बाद सिर्फ वीकेंड्स यानी संडे के दिन, सैटरडे भी नहीं, संडे के दिन और रात में 1-2 घंटे डेली मैंने मेहनत की और उनके साथ मैंने कम्पीट करने की कोशिश की, क्योंकि मेरे अंदर से आता था कि मुझे ये करना है, ताकि मैं लोगों के बातों को प्रूव ना होने दूं कि तुम नहीं कर सकते क्योंकि तुमने अर्ली एज में पढ़ाना शुरू कर दिया, या तुम अपने पढ़ने वाले एज में दूसरे कामों में इंडल्ज हो गए, बिजी हो गए। तो मैं इसी स्ट्रगल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप में से कई लोग जो हैं जो कि सोचते हैं कि जॉब के साथ तैयारी कैसे करें, पार्ट टाइम जॉब के साथ तैयारी कैसे करें, क्योंकि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। तो एक सबसे पहली चीज़ जो माइंड में आती है, मैं गलत हूँ लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले लोग कहते हैं कि आप कंपीट मत करो, खुद के साथ कंपीट करो, दूसरे के साथ कंपीट मत करो। मुझे ये सही नहीं लगता है। सपोज दैट आप एक हार्ड टेस्ट देते हो, हार्ड मॉक देते हो, आपको उसमें 120 आते हैं, उसके बाद आप एक इजी मॉक देते हो, बहुत ही इजी मॉक, उसमें आपके 130 आते हैं, तो आपके अनुसार तो आपने कंपीट किया खुद से और आप अच्छे मार्क्स लाए। लेकिन क्या आपको पता है कि उस इजी मॉक में दूसरों के कितने नंबर्स आए हैं? इसके लिए दूसरों के साथ कंपीट करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है और वो हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। मैंने हमेशा अपने दोस्तों के साथ कंपीट किया है। जब हमने ग्रुपिंग स्टार्ट किया था तो मैं कोशिश करता था कि मैं उनसे ज़्यादा मार्क्स लाऊं। मेरे कम मार्क्स आते थे तो मेरे अंदर एक फील होता था कि मुझे और मेहनत करनी है, मुझे उनसे आगे निकलना है। क्योंकि आपके समाज में ऐसे बहुत लोग कहने वाले मिल जाएंगे कि तुमसे नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली जाकर लोग 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में लोग 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका नहीं हो रहा है तो तुम्हारा होम टाउन में होकर कैसे होगा? तो इसके लिए आपको सेल्फ मोटिवेशन ही काम आएगा।
किसी के मोटिवेशन से आपको घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, जब तक कि मोटिवेशन आपके अंदर से नहीं आएगा। आप अपने मोटिवेशन को जगाओ। क्योंकि जब मैंने पहला CHSL 17 दिया था तो मैं 3 मार्क्स से मेरिट से बाहर हो गया। मैंने फिर MTS दिया तो मेरे 81 आए और मैंने कुछ ही स्टेट प्रेफरेंस दिया था तो मैं उसमें भी बाहर हो गया। तो मैंने वहां पे हार नहीं माना। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए मेरा रिजल्ट नहीं आया। मैंने ये सोचा कि जब दूसरों के आ रहे हैं तो मेरे भी आएंगे। वो टीचर एक्स्ट्रा क्या पढ़ा रहे हैं वो मैं खुद से पढ़ने की कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी से हेल्प नहीं ली। यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे जो आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है। उनके मटेरियल्स पढ़े हुए, बस आपको खोजना है और पढ़ना है। जहां से आपको समझ में आया पढ़ो। लोगों की बातें इग्नोर करना शुरू करो। यहां तक कि अगर आपके घर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बोलते हैं तुमसे नहीं होगा, तो एटलीस्ट उन्हें आप मनाओ कि मुझे इतना टाइम दो और उतने टाइम के लिए खुद को झोंक दो। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो आप कोई पार्ट टाइम जॉब करो, लेकिन उस जॉब को अपना अल्टीमेट गोल मत बनाओ। आप अपने ड्रीम में रखो कि मुझे करना क्या है, मुझे वहां तक पहुंचने के लिए करना क्या पड़ेगा, मुझे किस किस रास्ते से गुजरना होगा। तो मैंने जब CHSL और MTS में फेल हुआ तो मुझे समझ में आ गया था कि मुझे किस डायरेक्शन में चलना है और मुझे किस तरह से और ज्यादा मेहनत करनी है। और उसके बाद मैंने CHSL 18 क्वालिफाई किया, चेन्नई में मेरी पोस्टिंग हुई। उसके बाद मैंने CGL 2019 फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया और इसका एक क्रेडिट जाता है लॉकडाउन को भी। मैंने 2 महीने मेंस के पहले भरपूर कोशिश की। लोग मेरा स्कोर कार्ड देखते हैं तो बोलते हैं कि ये तो नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट है। भाई साहब, मैथ्स में मेरे रॉ 180 के करीब थे, इंग्लिश में मेरे रॉ 195 थे, वो भी 60 नवंबर के शिफ्ट में। अरे भाई, तुम रॉ देखो, तुम नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट। मैं स्कोर कार्ड इसलिए नहीं डालता कि तुम मेरी प्रशंसा करो, तुम मेरा प्रेज करो। मैं इसलिए डालता हूं कि लोग उससे मोटिवेट हो सके कि एक बंदा जो कि बिना कोचिंग के, बिना कहीं बाहर गए हुए, एक स्कूल में पढ़ाते हुए 10 घंटे देते हुए, 6 घंटे स्कूल में, 2-3 घंटे कोचिंग में देते हुए, जब 1 या 2 घंटे की मेहनत से कर सकता है, वो भी हिंदी मीडियम। लोग काफी ज्यादा इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम करते हैं, तो मैं भी हिंदी मीडियम से हूं। जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। आप करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 10 घंटे दूसरे कामों में दो, नहीं। अगर आपको जरूरत है तो आप 1-2 घंटे दूसरे कामों में दे सकते हो अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन अगर आपके अंदर से मोटिवेशन जगती है तो आप उन 1-2 घंटे, 3 घंटे डेली भी अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप उन 10 घंटे की मेहनत को हरा सकते हो अगर तुम कंटिन्यूअसली मेहनत कर रहे हो। तो भाई साहब, आप मोटिवेशनल लोगों की वीडियोज देखें, लेकिन उनसे मोटिवेट ना होकर खुद में मोटिवेशन जगाएं। आप खुद को सोचें कि मेरे इसके अलावा मेरा होगा क्या। अगर आप उसको अपना सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बना लेते हो, आप उसको सर्वाइव करने का एकमात्र ऑप्शन बना लेते हो किसी चीज को, तो वो आपको मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि वो आपसे जीने मरने से जुड़ जाता है आपके माइंड में। और अगर आपके माइंड में कोई चीज अल्टीमेट गोल बन जाती है तो आप खुद ब खुद आप में एडाप्टेशन के अनुसार चेंजेस होने आने लगते हैं। तो भाई साहब, आप पढ़ो। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, ये डिपेंड नहीं करता है। अब जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो करती है आपकी मेहनत, आपका मोटिवेशन, आपकी नीड। अगर आपकी नीड वाकई में है और आप वाकई में मेहनत करते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। आई होप दैट मेरी बातें आपको अच्छी लगी होगी या फिर बुरी भी लगी होगी। आप बता सकते हो कमेंट में। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि लोग मेरे खिलाफ कितना बोलते हैं। अगर 1-2 को भी मेरे से कुछ हेल्प हो जाती है या फिर उनको कुछ मोटिवेशन मिलता हो तो आई एम वेरी ग्लैड टू नो दैट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।